नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी देश भर में आज से वैक्सीनेशन के पहले चरण की शुरुआत हो गई। वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर हर तरह का भ्रम फैलाया गया, लेकिन जब आज वैक्सीन लगाने की घड़ी आई तो लोगों के सारे भ्रम दूर हो गए। और इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए उन लोगों का जिन्होंने पहला टीका सबसे पहले खुद लगवाया। हम आज आपको देश के अलग अलग शहरों में पहला टीका लगवाने वाले लोगों से मिलवाएंगे और उस टीके के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही, ये आपको उनकी जुबानी सुनाएंगे। अपनी शर्ट को बाहों तक उतारकर वैक्सीनेशन के लिए तैयार बैठे हैं मनीष कुमार। एम्स दिल्ली में काम करते हैं मनीष और सबसे पहले उनको ही वैक्सीन लगाई गई। मनीष के पास में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी खड़े हैं, जिनकी उस वैक्सीन पर नजर है जिसको नर्स सिरिंज में भर रही है। इस ऐतिहासिक घटना को कैद करने के लिए बड़ी संख्या में एम्स की लॉबी में लोग भी खड़े हैं। कैमरे के फ्लैश जगमगा रहे हैं। लोगों के दिमाग में बस यही बात है कि वैक्सीनेशन का महाअभियान बस शुरू होने वाला है। वैक्सीन डोज लेकर नर्स पहले कैंडिडेट मनीष के पास पहुंची। उसने अल्कोहल से उसकी बांह के उस हिस्से को साफ किया जहां वैक्सीन लगाई जानी थी। फिर उसके बाद कोरोना के अंत की शुरुआत कुछ यूं हो गई। वैक्सीन के लिए शेड्यूल आया, बताया गया तो सब जनों के मन में डर था। कोई कह रहा है कुछ होगा, कोई कह रहा है कुछ। फर्स्ट मेरे को लगा और मैं चाहता भी यही था कि अगर पहला मुझे लगेगा तो मेरे साथ वाले जो डर रहे हैं वो भी लगवाएं आके। और इस वैक्सीन से अभी तक मेरे 2-2.5 घंटे के एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहता हूँ कि इस वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है। कहते हैं जहाँ तलवार काम नहीं करती वहाँ छोटी सी सुई काम करती है। कोरोना का अंत भी वैक्सीन की सुई से होगा, ये तय है। अपनी टर्न का वेट करें और पूरे विश्वास के साथ अब हम कोविड के खिलाफ जंग को अंततोगत्वा जीत लेंगे। किसी प्रकार की अफवाह में हम ना पड़ें और पूरी गहराई और गंभीरता से हम इस काम को अब आगे बढ़ाएं। मनीष ने बातों ही बातों में वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों को भी करारा जवाब दिया। कोरोना के इस दौर में जो 2 सबसे बड़े नाम सामने आए, आज उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। इसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया थे और डॉक्टर वीके पॉल। स्वास्थ्य कर्मी भी हूँ तो इसलिए मुझे चिन्हित किया गया। मैं यहाँ आया हूँ और मुझे वैक्सीन दिया गया और मैंने बड़े गर्व से, बहुत गर्व से और ग्रैटिट्यूड से थैंक्स करके कि मुझे ये मौका मिला और मुझे ये वैक्सीन उपलब्ध हुआ, मैंने लिया है। गर्व का क्षण है हमारे सारे देश के लिए कि हमारे देश में वैक्सीन अब आगे चल पड़ी है और मैं ये चाहूँगा कि सबके सब इसको आगे बढ़ाएं। और ये एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है हमारे देश के लिए। मेरे को जो वैक्सीन लगी वो कोवैक्सीन है और मुझे अब कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का बड़ा अभियान चला। इस अभियान में लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है पहले चरण में। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में वो लोग हैं जिन्हें अलग अलग शहरों में सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई। अयोध्या, अंबाला, भोपाल, ग्वालियर और मेरठ। अंबाला में वैक्सीन सेंटर पर जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई गई वो एक 60 वर्षीय सफाई कर्मी महिला थी। वैक्सीन लगने के बाद उनके मन से कोरोना वायरस का डर चला गया और वो लोगों को प्रेरित करती भी दिखी। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा है। सब ਨੂੰ लगवाना चाहिए टीका, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और जी हम तो ये सारी बार हम मरीजा में रहा जी, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है और सब टीका लगवाओ जी। अयोध्या के जिला अस्पताल में वैक्सीन सेंटर पर पहली वैक्सीन स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सुमन श्रीवास्तव को लगाई गई। उन्होंने वैक्सीन लगवाने के बाद अपना अनुभव या कहें कि अपनी खुशी कुछ इस तरह से जाहिर की। पहले से मैं प्रिपेयर थी और कोई भी परेशानी मुझे नहीं है, एकदम परफेक्ट।
यूपी के हरदोई में जिला अस्पताल में कोरोना वायरस का पहला टीका सफाई कर्मी पंकज को लगाया गया। जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में यह टीकाकरण हुआ ताकि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और ये अभियान सफल रहे। देश भर में वैक्सीनेशन प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ किया गया है। उसी के क्रम में आज जिला महिला चिकित्सालय में हमारे जो सफाई कर्मियों के सुपरवाइज़र हैं श्री पंकज जी को पहला टीका यहाँ पे लगाया गया है। मेरठ में वैक्सीनेशन की शुरुआत की पहली वैक्सीन मेरठ के सीएमओ अखिलेश मोहन ने खुद लगवाई। इसके अलावा जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई वो इससे काफी खुश नजर। भोपाल में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। भोपाल के हमीदिया में मध्य प्रदेश की पहली वैक्सीन वार्ड बॉय संजय यादव को लगाई गई और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ मौजूद हैं। टीका सेफ है, वैक्सीन सेफ है, कोई झिझक नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। सभी लोग। ग्वालियर में भी वैक्सीन कार्यक्रम जोर शोर से चलाया गया और इसमें स्वास्थ्य कर्मी सबसे आगे हैं। यहाँ पर वैक्सीन का पहला डोज रघुवीर वाल्मीकि को लगाया गया जो कोरोना काल के फ्रंटलाइन वर्कर हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए उनका स्वागत फूल मालाओं से किया गया। नहीं, पहले भी बढ़िया था और अब भी बढ़िया है। कोई परेशानी नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई महसूस नहीं, कोई ऐसी कोई चीज़। ग्वालियर वासी सभी इस चीज़ को यूज करें क्योंकि ये भी एक अमृत के समान है जो अपन अपने लोगों को खो चुके हैं। अब आगे कोई परेशानी ऐसी ना आए, इसलिए दवा लगवाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में टीकाकरण किया गया। यहाँ पर पहली वैक्सीन महारानी अस्पताल की स्टाफ नर्स दीपिका ठाकुर को लगाया गया। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पीएम मोदी के भाषण के बाद शुरू हुआ था और उससे पहले सभी लाभार्थियों को कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलवा लिया गया था। कई सेंटर ऐसे भी थे जिसमें पीएम मोदी के भाषण को सुनने देखने की खास व्यवस्था भी की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में संशय था। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली झूठे मैसेज को सच मानने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे ये कम हुआ और जब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे आने लगे तो फिर जैसे देश ने वैक्सीन त्योहार का जश्न मनाया। देश में वैक्सीनेशन का ये कार्यक्रम किसी त्योहार की तरह आज मनाया गया है। कहीं दिवाली की तरह सेलिब्रेशन हुआ तो कहीं पूजा पाठ के साथ टीकाकरण की शुरुआत की गई। गुजरात में तो शानदार जश्न मनाया गया। पूरे 1 साल से कोरोना वायरस ने जो बुरी स्थिति बनाए रखी थी, ये खुशी उसके अंत होने की उम्मीद की है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया और किसी भी तरह के डर को वैक्सीन लिए जाने के आड़े नहीं आने दिया। प्रोटोकॉल के तहत भले ही देश के मंत्री या बड़े नेता वैक्सीन नहीं लगवा रहे हों, लेकिन वो अपने अपने प्रदेश में इस घटना के साक्षी जरूर रहे। बिहार की राजधानी पटना में पहली वैक्सीन सफाई कर्मी राम बाबू को लगाई गई और इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद थे। ये वैक्सीन लगाए जाने का कार्यक्रम IGIMS पटना में आयोजित किया गया था। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कोई लग ही नहीं रहा कि हम टीका लिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, घर से चले थे तो मन में कुछ था शंका? मन में भी नहीं था, घर से भी चले थे तो अपना सही से चले थे कि हमको कोई डर नहीं है, नहीं कोई भय होना चाहिए। वैक्सीनेशन का शुरू हो गया है और इसके बारे में पूरे बिहार में, जैसे देश भर में तैयारी है, पूरे बिहार में तैयारी है कि यहाँ शुरुआत हुई है। हम लोग इस स्तर पर उपस्थित रहे हैं। वैक्सीन को लेकर आम लोगों में विश्वास जगाना बहुत जरूरी है क्योंकि वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर लोगों में भ्रम है। यही वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बड़े अधिकारी अलग अलग शहरों में खुद सबसे पहले वैक्सीन लगाकर उदाहरण पेश कर रहे हैं। यूपी के अमेठी में लोगों के अंदर से वैक्सीन का डर हटाने के लिए सबसे पहली वैक्सीन जिले के सीएमओ आशुतोष दुबे ने खुद लगवाई।
अमेठी की सरजमी पर आज पहली बार जो टीकाकरण का सत्र प्रारंभ हुआ और उसमें मुझे वैक्सीनेट किया गया। अमेठी के साथ साथ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हृदय के अंतस्थल से धन्यवाद देता हूं। और टीकाकरण कराने के बाद एक आंतरिक रूप से हमें ऊर्जा का संचरण हुआ है और मेरा आत्मबल पहले से अत्यधिक मजबूत हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वायरस की वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई गई। शिमला में इसके लिए 3 सेंटर बनाए गए थे जहां वैक्सीन लगाई गई। पहली वैक्सीन आईजीएमसी के डॉक्टर जनक को लगाई गई। सबसे पहला तो ये मैसेज है कि ये बिल्कुल वेरीफाइड वैक्सीन है और इसमें लगवाने में डर कैसा। ये तो वैसी वाली बात हो गई कि मिलो जो तुम ना हम ना घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। जब पहले थी नहीं तब बोलते थे वैक्सीन कहाँ है, अब आ गई है तो अब भाग रहे हैं सब लोग, क्यों? हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी लोगों के अंदर से वैक्सीन का डर दूर करने की कोशिश की। हमारे साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और इस थोड़े से इस वक्त में ही इस लक्ष्य को हासिल किया और भारत के हमारे अपने वैज्ञानिकों ने इस टीके को उपलब्ध कराया। ऐसी सूरत में उनके काम पर प्रश्न चिन्ह अनावश्यक रूप से खड़ा करना ये व्यवहारिक नहीं है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर चांद वट्टल ने भी इस टीकाकरण में वैक्सीन लगवाई। जी न्यूज ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि वैक्सीन लगवाने के बाद एक एक्सपर्ट होने के नाते वो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या सावधानी रखने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे थे वैसे ही है। वैक्सीन लगने के बाद तो कोई प्रिकॉशन नहीं है। प्रिकॉशन तो ये है कि आपने WMD प्रैक्टिस करनी ही करनी है। ये सलाह ज़रूर है, आपने कोविड से बिहेवियर छोड़ना ही नहीं है। जब तक पैंडेमिक चल रहा है, जब तक गवर्नमेंट बताती नहीं आपको कि आप पैंडेमिक से हम राहत मिल गई हमें, तब तक तो आपका ये न्यू नॉर्मल तो है ही है। मास्क तो आपने छोड़नी ही नहीं। जम्मू कश्मीर में भी वैक्सीन लगाए जाने की प्रक्रिया में पहली वैक्सीन बशीर अहमद को लगाई गई और हमने उनसे भी जानने की कोशिश की कि उन्हें कैसा लग रहा है। क्या वैक्सीन लगवाने के लिए किसी तरह का उनमें डर था या नहीं। सर मुझे बेहद खुशी है क्योंकि जब मेरा नाम लिखा गया है, बेखौफ आ गया था कि अफवाहें हैं, बुरी अफवाहें हैं, इससे मतलब एलर्जी होगी, इसको इससे मर जाने का खतरा है। और वही खौफ निकालने के लिए, आम लोगों के लिए वो खौफ निकालने के लिए हमने ये कदम उठाया। दिल्ली के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में पहला टीका डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला को लगाया गया। हमने डॉक्टर प्रज्ञा से भी जाना कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो कैसा महसूस कर रही हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत खुश, बहुत गर्वित और बहुत इमोशनल। बहुत अच्छी बात है और बहुत विश्वास है कि कोरोना का अंत जल्दी होगा। कोरोना महामारी का यह दौर अब अपने अंत की शुरुआत आज से शुरू कर चुका है। अब इसमें जरूरत है तो आम लोगों की भागीदारी की। जिस तरह से देश भर के स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स आगे आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, उससे उन लोगों में भी विश्वास जग रहा है जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर डर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।